जलाने की उसकी योजना को रोक दिया। अरे उसकी योजना क्या रोक रहे हो? गरीब का घर रोक रहे हो। गरीब क्या आ लगेगी? 5 साल में 5 आवास इतना शर्म महसूस करता था, इज्जत दिया महिलाओं को। अब महिलाओं के इज्जत के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री भी कराया। अब वही नहीं जो आवाज लूट खसोट देख रही है कि पैसा बांटेगा, तो ये लोग जनता भी कह रहा है लूटेंगे, इस बार लूटेंगे, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके श्री अशोक कुमार भगत जी के सामने और अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी प्रत्याशी जो है फील्ड में अपना अपना जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। सर से थोड़ा बातचीत करेंगे। सर, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी छठ पूजा और दीपावली के बारे में 2 शब्द जनता से क्या कहेंगे? छठ पूजा दीपावली सनातन धर्म का परंपरागत पर्व है। बहुत महान पर्व माना जाता है सनातन धर्मियों का। सबसे कठिन व्रत भी है छठ। ऐसे माँ छठ व्रत करती हैं। मैं सबको मेरी ओर से नमन है। मैं सभी के लिए दीपावली और छठ की शुभकामना देता हूँ। तो इस बार जो है बीजेपी की सरकार जो है आपको फिर से आप पे भरोसा जताई है, तो क्या कहना चाहिए? पार्टी ने और जनता ने मुझ पर भरोसा किया। भरपूर मेहनत करूँगा, जितनी मेहनत है उतनी करूँगा। जनता के आशीर्वाद लेने का लगातार प्रयास चल रहा है और ये प्रयास में भारतीय जनता पार्टी सफल होगी। अभी वर्तमान सरकार जो थी पिछले 5 साल में, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई कोई सरकार था? कौन कहता ही सरकार था? उनका कहना है कि हर तरह जो है महागामा चेंज कर दिया, पूरा झारखंड चेंज कर दिया। इसके बारे क्या में मांगमा चेंज कर दिया? वो बोल रहे हैं 300 बेड का अस्पताल हमने ला दिया है। उसके समय का है। उनका तो कहना यही है। वो बहुत 18 का उस जमीन को उसका क्लियरेंस करके हमने दिया था। तो आप कब लाए? हम इसलिए रोक करके रखे थे कि हमको मेडिकल कॉलेज की साथ में स्वीकृति मिले कि मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो ये भवन का उपयोग होगा। और केवल भवन बना देने से परसा सिंगाड़ी वाला हाल हो जाएगा। और जब हमने इसका विरोध किया तो कहता है कि हम इसको पीपी मोड़ पर चलाएंगे। पीपी मोड़ पर आम जनता समझता है मतलब हम प्राइवेट को दे देंगे। तो जब सरकारी संपत्ति आप प्राइवेट को दीजिएगा, प्राइवेट हमको दुएगा और आपका खेल चलेगा, वो होने नहीं देगी मांग की जनता। तो अभी जो विपक्ष की सरकार यानी पार्टी जो कह रही है अबुआ आवास योजना, मैया योजना, इस मुद्दे पर हम जो है बिजली माफिया वगैरह मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमारी साथ है। आप क्या कहें? 5 साल पहले इसी विधानसभा क्षेत्र में हमने लगभग 13.5 से 14 हज़ार प्रधानमंत्री आवास बनवाया था। 5 साल में 5 प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, आपने रोक दिया। ये कांग्रेसी को जलन ही इतना है भारत सरकार से, मोदी से इतना जलन है कि वो उसकी योजना को रोक दिया। अरे उसकी योजना क्या रोक रहे हो? गरीब का घर रोक रहे हो। गरीब क्या आ लगेगी? 5 साल में 5 आवास नहीं बना और जब अंतिम साल आया तो कहता हम अब वो आवास बनाएंगे। पहले घोषणा क्या क्या था चुनावी वादा में कि हम 3 लाख देंगे। 3 लाख से 2 लाख पर आ गया और वो भी अंतिम किस्त में आगे एक बार दिया और 30 पंचायत में 30 दिया, उसमें 30,000 का कमीशन। तो अब वो आवास बनेगा? वो डबुआ रह जाएगा, सबका घर इसी तरह रह जाएगा। इस सरकार की घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। जनता भरोसा नहीं करती है सरकार की घोषणा का। और विपक्ष पार्टी का कहना है कि हमारे देखा देखी जो है मैया योजना के देखा देखी गोगो दीदी योजना लाया। कोई नहीं कहता। हमारा पहले से योजना चल रहा है देश में। हमारा मध्य प्रदेश में चल रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो जब हमारी योजना पहले से चल रही है, हम उस योजना को यहाँ पर लाए हैं। महिला सशक्तिकरण का पहला प्रयास किसने किया देश में? कांग्रेस तो 70 साल तक राज किया। कभी महिला सशक्तिकरण का सोचा क्या? आज ग्रुप बना के महिलाओं का उसको सशक्तिकरण कर रही है। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया। महिलाओं को गैस दिया, चूल्हा दिया। किसने दिया? मोदी ने दिया। महिला का सशक्तिकरण, इज्जत घर दिया, शौचालय दिया, इज्जत, उनकी इज्जत बची रहे। नहीं तो रोड के किनारे जाती थी, बैठती थी, जब कोई जाता था गाड़ी खड़ा हो जाता था, देख करके शर्म से कितना शर्म महसूस करता था। इज्जत दिया महिलाओं को। अब महिलाओं के इज्जत के लिए 1 रुपया में रजिस्ट्री भी कराया। अब वही नहीं जो आवास बनता था वो महिलाओं के नाम पर बनता था। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या कहना? सब दवाई बेच लेता है भाई सब। इससे लुटेरा तो हमने देखा नहीं। गोड्डा का दवाई माघमा में बिकता है, माघमा का दवाई जा करके मेहरमा में बिकता है, और मेहरमा का दवाई जाके साहेबगंज में बिक जाता है। सब दवाई बेच लेता है। और डॉक्टर लोग यहाँ पिटीशन लिखता है कि जाइए बाहर से दवाई खरीद के लाइए। काहे दवाई खरीद के लाए? NRHM भारत सरकार का है। अब भारत सरकार की इतनी बड़ी योजना का लूट हमने दुनिया में नहीं देखा कि जो इलाज गरीब पीड़ित है फ्री में इलाज होगा, उसकी दवाई ये लोग बाहर से लिखते हैं। भागमा हॉस्पिटल में चले जाइए, फट से चिट्ठा बना देगा, बाहर जाइए। कहाँ गया दवाई?
दवाई खा लिए। प्रसूति महिला का जो पैसा 6,500 मिलता है उसमें भी 1,000 खा लेता है। युवा के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? 5 साल में युवाओं को कैसा ठगा, भूल गए आप? यही कांग्रेस की नेत्री अडानी घेरने के नाम पर गई थी ना, 8,000 बेरोजगारों का 1,000-1,500 रुपया खर्चा करके दौड़ाया कि चलो अडानी घेरेंगे, स्थानीय को नौकरी देंगे। क्या क्या ला करके अडानी का गेट तो नहीं घेरा, DRDI में कहा फॉर्म जमा करो। अब वो फॉर्म चला के आया चनाचूर की दुकान पर। कहाँ गया? अडानी से क्या लिया आपने? 10 करोड़ की ठेकेदारी। हम लोग नहीं समझते हैं आपका खेल क्या है, जनता सब खेल देख रही है। आपकी सरकार युवा के लिए क्या करेगी? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि लगभग 2.5 लाख पद खाली है, 1 लाख तो शिक्षक का पद खाली है, इसको भरेंगे। अब बाकी हम रोजगार सृजन करेंगे, कुटीर उद्योग का बढ़ावा देंगे। लास्ट में हम हमारी जनता से क्या करें? बस एक ही जनता से कहेंगे कि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है, ये दबंगता के विरुद्ध लड़ाई है, ये लूट खसोट के विरुद्ध लड़ाई है। क्या आप जनता को क्या समझते हैं? नौकर से क्या गुजरा बना दिया? कोई कदे कि चापाकल हमारा मरम्मत नहीं हुआ, तुनक मिजाजी में उससे गुस्सा से बात करते, तुम्हारी औकात कैसे हुई मुझसे बात करने की? या चापाकल खराब हो गया, किससे बात करेगा? अपने ही नेता से बात करेगा ना। अब उसके कहता है कि हम चापा बनाने के लिए विधायक बने हैं क्या? तो जहाँ ये स्थिति है जनता के सवाल को, जनता को लेकर के, तो वहाँ क्या होना है? कुछ नहीं होना है। जनता देख रही है, जनता इंतजार 5 साल तक करती है, बड़ी चुपचाप करती है। ये लूट खसोट देख रही है कि पैसा बांटेगा, तो ये लोग जनता भी कह रहा है लूटेंगे, इस बार लूटेंगे, लेकिन वोट भाजपा को देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व विधायक अशोक कुमार जी थे और